नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 3 जनवरी मंगलवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। पवासा की मल्टी में डीजे का वॉल्यूम कम करने का अनुरोध एक परिवार को भारी पड़ गया। डीजे बजा रहे युवक ने पूरे परिवार को धो डाला। भारत बाई पवासा मल्टी में रहती हैं। उनके घर के सामने रहने वाला युवक रोजाना तेज आवाज में डीजे बजाता है। सोमवार की सुबह उन्होंने युवक को डीजे का वॉल्यूम करने को जब कहा तो वह नाराज हो गया। शाम को उसने एक बार फिर विवाद किया और भारत बाई के बेटे भैयू को धमकाया। जब उन्हें समझाने भारत बाई गई तो आरोपियों ने दोनों माँ बेटे को धुन दिया। इस संबंध में भारत बाई ने बताया, डीजे बज रहे 9 बजे करीब, 8 बजे करीब, तो बहुत तेज आवाज में बजा रहे थे। हमने सामने घर है हमारा और हमारा भी रिश्तेदार कोई है तो फ़ोन तो आएगा। तो मैंने बोला कि भैया थोड़ा मद्दा कर लो। बंद करने का नहीं बोला सर, बस इतना ही बोला कि थोड़ा मद्दा कर लो। अरे कि तुम तो जब देखो जब तुम्हें हमारा डीजे से एलर्जी होती है, हम क्या रोज़ रोज़ बजाते हैं क्या? बात ख़त्म हो गई। उनके भैया तुम तो नए दिन मत बोलो। मैंने खाली इतना ही बोला, नहीं कि फ़ोन आ रहा तो बंद कर लो, बस बात ख़त्म हो गई उस समय। और दिन में इनने फिर नीचे उतारी डीजे। और डीजे उतारने के बाद में कोई बात नहीं, हम पति पत्नी दो ही थे घर पे, कोई नहीं। हम उतरे नहीं नीचे, नहीं उतरे। वो रात को कम से कम 7 बजे है नहीं, 7 बजे करीब हमारे घर के सामने गाड़ी पे खड़े खड़े दारू पी रहे और गाली बक रहे। पवासा पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। जांच की जा रही है। श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना के दूसरे फेज के लिए एक बार फिर मंगलवार से तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है। मकान पहले से ही खाली थे, बस इन्हें जमींदोज कर दिया गया। विस्तारीकरण योजना के दूसरे फेज के तहत अब बड़ा गणेश मंदिर की तरफ काम शुरू होना है। यहां से 4 लेन सड़क बननी है। इसके दायरे में 13 मकान आ रहे हैं। प्रशासन ने मकानों का अधिग्रहण पहले ही कर लिया था और इनमें रहने वालों ने भी मकान खाली कर दिए थे। कुल 13 मकानों को हटाने का काम मंगलवार की सुबह शुरू किया गया। जेसीबी की मदद से मकान तोड़ दिए गए। इस संबंध में एसडीएम कल्याणी पांडे ने बताया, ये बड़ा गणपति से लगे हुए 13 मकान हैं जिनका नियमानुसार भूमि अर्जन करने के उपरांत आज कार्रवाई की जा रही है। किस प्रकार का विरोध या कुछ भी नहीं, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। यहाँ पे लोगों ने मकान पहले से ही खाली कर चुके थे, बस आज इसमें यहाँ पर तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना के दूसरे फेज का काम अब युद्ध स्तर पर चल रहा है। मकान टूटने पर आ रहे थे। बेरवा दिवस पर वाहन में टक्कर मारने से उपजे विवाद में तहसीलदार के ड्राइवर को नायब तहसीलदार के ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर कूट दिया। ये घटना प्रशासनिक संकुल के नीचे हुई। तहसीलदार राधेश्याम पाटीदार का ड्राइवर ब्रह्मानंद संयुक्त कलेक्टर से मिलने के बाद प्रशासनिक संकुल के पास खड़ा हुआ चाय पी रहा था। सोमवार की शाम करीब 5 बजे ब्रह्मानंद को नायब तहसीलदार के ड्राइवर अशोक देपन ने अपने साथियों राजेश देपन, अजय झाला और 2 अन्य के साथ घेर लिया और पिटाई शुरू कर दी। लात घूसों के साथ पाइप से ब्रह्मानंद को कूटा गया। फिर चाकू निकालकर ब्रह्मानंद के गाल पर कट भी मार दिया। जिला अस्पताल में भर्ती नागझिरी के रहने वाले ब्रह्मानंद ने बताया, कल मैं संयुक्त कलेक्टर साहब से मिलकर नीचे उतरा कोठी से और नीचे वहाँ खड़ा था मैं चाय की दुकान पे और चाय पी रहा था। इतने में राजेश देपन, अशोक देपन, अजय झाला और 2 अन्य साथी डंडे पाइप तो चाकू लेके आए और बिना बोले मेरे पर इन्हें हमला कर दिया। 31 तारीख को बेरवा समाज की रैली निकल रही थी, उसमें तहसीलदार पाटीदार साहब की गाड़ी चला रहा था। मेरी गाड़ी खड़ी थी एसडीएम मैडम की गाड़ी के पीछे से आया राजेश देपन और मेरी गाड़ी को स्क्रैच करता हुआ निकल गया। तो मैंने कहा भाई देख के चल लो। बोला हाँ रुक जा, तेरी गर्मी उतारता हूँ मैं। तो फिर इसने उस दिन भी उसके भाई को बुला लिया, लेकिन उस दिन मैं निकल गया था रैली के साथ में। कल इनने मुझे अचानक घेर लिया और मेरे ऊपर हमला कर दिया। ये घटना शाम को 5 बजे की है। कलेक्टर ऑफिस के सामने संकुल भवन जो बना हुआ है उसके ठीक सामने वहाँ की घटना है। यहाँ हम आपको ये बता दें कि ब्रह्मानंद वही शख्स है जिसने शासकीय अधिकारियों द्वारा निजी गाड़ियों को टैक्सी की गाड़ियों के तौर पर अटैच करने का विरोध करते हुए शिकायत की थी। आशंका है कि इसी बात का बदला मारापीटी करके लिया गया है। मंगलवार की रात इस सीजन में सबसे ठंडी रात रही। पारा लुढ़ककर 8.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। नए साल में पहली बार रात का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। दरअसल दिसंबर में लगभग नदारद सी रही ठंड अब नए साल में शहरवासियों को जमकर कपकपा रही है। पिछले 2 दिनों से दिन और रात का तापमान लगातार लुढ़क रहा है।
सोमवार को न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री था, जो मंगलवार को मामूली गिरावट के साथ 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह इस सीजन का सबसे कम तापमान है। इससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में शहरवासियों को कड़कड़ाती ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। भोपाल के मौसम विशेषज्ञ पीके साहा ने बताया कि अगले 48 घंटे ऐसे ही ठंड पड़ने की संभावना है। अलगधाम कॉलोनी में रहने वाले एक इंजीनियर के घर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात हो गई। इंजीनियर परिवार के साथ श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने हेतु गए हुए थे। अलगधाम के ओम साई ओम टाउन के निवासी इंजीनियर संदीप उपाध्याय परिवार के साथ नए साल पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने गए हुए थे। इसी दौरान घर में बदमाश घुसे और वारदात को अंजाम दे दिया। वह सोने चांदी के आभूषण और 5,000 रुपए नगद भी ले गए। संदीप उपाध्याय ने नीलगंगा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। कल्पाक्ष विद्या परमम बलम यूपीएससी, एमपीपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एसएससी बैंकिंग एवं व्यापम। आखिर क्यों है हम बेहतर? मुख्य परीक्षा के लिए प्रतिदिन उत्तर लेखन अभ्यास, प्री, मेंस, इंटरव्यू, 4 दिन डेमो क्लासेस, एसी क्लासरूम, उत्तम फर्नीचर के साथ 4 घंटे प्रतिदिन कक्षाएं, साप्ताहिक टेस्ट टॉपिक के अनुसार, विषय विशेषज्ञों द्वारा नियमित सेमिनार, हर विषय का अध्ययन विषय विशेषज्ञों द्वारा, गुणवत्ता शिक्षा वो भी कम फीस में, नामी प्रकाशकों के मुफ्त नोट्स, रिकॉर्डेड कक्षाएं, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए पृथक कक्षाएं, समसामयिक के लिए साप्ताहिक कक्षाएं, फुल फर्निश्ड लाइब्रेरी, एसएसबी इंटरव्यू, स्पोकन इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन के लिए सतत अभ्यास, आबकारी, एसएससी, पटवारी, बैंकिंग विशेष बैच प्रारंभ। हमारा पता फ्यूचर विजन कॉलेज के ऊपर, यूनिवर्सिटी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9294524000 या फिर 9294624000। ट्यूशन के लिए निकली शहर की 2 छात्राएं अचानक लापता हो गई। परिजनों ने जब खोजबीन शुरू की तो दोनों रामगंज मंडी में मिली। माधवनगर थाने में छात्राओं के अपहरण की रिपोर्ट परिजनों ने की थी। बागपुरा की रहने वाली ये छात्राएं घर से ट्यूशन के लिए निकली थी। जब दोनों ट्यूशन का टाइम पूरा होने के बाद भी घर नहीं पहुंची तो परिजन थाने पहुंचे। कैमरों के सीसीटीवी फुटेज तलाशने पर छात्राएं रेलवे स्टेशन की तरफ जाती हुई दिखाई दी। दोनों को मथुरा की तरफ जाने वाली ट्रेन में सवार होते देखा गया। इसके बाद संबंधित अफसरों को सूचना दी गई। छात्राओं के रामगंज मंडी में पहचान होने पर दोनों को कोटा रेलवे स्टेशन पर उतार लिया गया। पुलिस दोनों को उज्जैन ला रही है। बताया ये जा रहा है कि छात्राएं कृष्ण भक्त हैं और वह दर्शन के लिए वृंदावन जा रही थी। माखड़ोन के कतवारिया की सरकारी जमीन पर बाहुबलियों ने कब्जा कर लिया। कब्जा हटाने की गुहार लगाने के लिए ग्रामीण मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचे। दरअसल कतवारिया ग्राम पंचायत के औरंगपुर में 15 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर गांव के दबंगों ने कब्जा कर रखा है। इस जमीन से ही रास्ता भी निकलता है। दबंग इस रास्ते से ग्रामीणों को नहीं निकलने देते। ग्राम पंचायत खेल मैदान, शमशान घाट, निर्मल नीरकुआ और सामुदायिक भवन बनाना चाहती है, लेकिन गांव में कहीं भी जमीन नहीं है। अगर 15 हेक्टेयर जमीन से कब्जा हटा दिया जाए तो ये सारे काम हो सकते हैं। सरपंच प्रतिनिधि विक्रम सिंह ने बताया कि 15 हेक्टेयर जमीन पर 4-5 लोगों ने कब्जा कर रखा है। आइए विक्रम सिंह से ही जानते हैं जमीन पर कब्जे की बात। सर, हमारे पूरे गांव के लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि आम रास्ता पशुओं को निकलने का और खेतों पे निकलने का, पहाड़ी पे जाने का रास्ता, मेन रास्ता वहीं पे था और वहाँ पे 4-6 लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है शासकीय भूमि पर, जो करीब 15 हेक्टेयर भूमि है। और ना कोई पंचायत का काम हम करवाने जाते हैं, उसके लिए पंचायत के काम करवाने के लिए भी कोई सरकारी भूमि गांव में नहीं है। तो बहुत परेशानी आ रही है पंचायत को भी और गांव वाले लोगों को भी। ये लोग हमारे पास के गांव टुंगनी रामपुरा के गुजर लोग हैं जो जिन पर 2-2 बार रासुका लग चुकी है, 3-3 बार जिला बदर रह चुके हैं। अभी आजीवन कारावास पे सजा हो गई थी इनकी, तो ये हाईकोर्ट से जमानत पे है। ये इनका नाम है राम सिंह पिता बाबूलाल, ओकम पिता भगवान सिंह, बाबूलाल पिता भैयालाल, शांतिलाल पिता भगवान सिंह एवं रामदयाल पिता शिवलाल। नीलगंगा चौराहे के पास मंछामन रोड पर सड़क किनारे एक युवक को घायल देखकर लोग थम गए। आशंका है कि युवक को किसी वाहन ने टक्कर मारी और बिजली पोल से टकराकर वह घायल हुआ है। नीलगंगा चौराहे के समीप मंछामन रोड पर सड़क किनारे घायल अवस्था में यह बाइक सवार युवक पड़ा हुआ था। संभवतः उसे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी या नशे की हालत में वह बिजली के पोल से बाइक सहित टकराकर घायल हो गया। टक्कर से युवक की बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई और उसकी नाक और हाथ पैर पर चोट लगी है। उसकी नाक से बहुत खून निकल रहा था। रास्ते से गुजर रहे रवि कुमायूं, मोहित योगी और लकी जैन ने घायल युवक को देखा तो 108 पर फोन कर एम्बुलेंस बुलवाई। घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। घायल युवक को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़
जमा हो गई। उज्जैन के एक ई रिक्शा चालक ने दिल्ली के श्रद्धालुओं को बिठाकर ऐसी कलाबाजी की कि एक श्रद्धालु के पैर पर प्लास्टर ही चढ़ गया। दिल्ली के रहने वाले गणेश और उनके पिता शंकर प्रसाद इंटरसिटी एक्सप्रेस से उज्जैन में महाकालेश्वर दर्शन करने आए थे। उनके साथ 45 और भी लोग हैं। यह लोग रेलवे स्टेशन से ई रिक्शा करके परिवार के साथ बालाजी परिसर धर्मशाला की ओर जा रहे थे। इसी बीच देवास गेट के पास ई रिक्शा चालक ने सड़क पर कलाबाजी दिखाते हुए ई रिक्शा को 2 वाहनों के बीच में से निकाल दिया। इससे शंकर प्रसाद का पैर और बेटे गणेश का हाथ वाहन से टकरा गया। इससे दोनों को गंभीर चोट आई है। घायल शंकर प्रसाद और गणेश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में रमेश प्रसाद ने बताया, हमने अभी ये रिक्शा वाला पकड़ा था, तो हमने ये रिक्शे में बैठ के आ रहे थे, तो सडनली इसने क्या करा, रैशली ड्राइव कर रहा था और इसने जाके हिट कर दिया किसी ने। हम दिल्ली से आए हैं और हम महाकालेश्वर टेंपल जा रहे थे। रेलवे स्टेशन से हम बालाजी परिसर हमने धर्मशाला बुक कर रखा है, तो उसमें हम जा रहे थे। अच्छा, कितने लोग आप उज्जैन आए? हम हैं 40 to 45 के अप्रॉक्स हैं। इस दुर्घटना में मेरे पापा का पूरा पाँव टूट गया है नीचे। अब उनको डॉक्टर कह रहे हैं सर्जरी होगी इनकी। हाँ, ये मेरे बड़े भाई हैं, इनको भी काफ़ी चोट आई है। इनका पूरा हाथ सूज गया है। अब यहाँ के रिक्शे वाले इतने रैशली ड्राइव करते हैं, तो अब यहाँ की प्रशासन भी अब क्या करती है क्या नहीं, आप देखते हैं। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन का 27वां राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिन तक उज्जैन में होगा। इंदौर रोड की कान्हा वाटिका में 7 एवं 8 जनवरी को होने वाले इस आयोजन के लिए अब तक 2700 लोगों का पंजीयन हो चुका है। 28 साल पहले फेडरेशन की स्थापना प्रदीप कुमार कासलीवाल ने की थी। देश में 16 रीजन, 365 ग्रुप और 36,000 सदस्य सेवाएं दे रहे हैं। इंदौर रोड की कान्हा वाटिका में होने वाले इस अधिवेशन में कोरोना काल में सेवा करने वाले सदस्यों का सम्मान भी किया जाएगा। अधिवेशन में इस बार गायन प्रतिभाओं के चयन के लिए राष्ट्रीय स्वर संधि अंताक्षरी स्वर सुधा कार्यक्रम होगा। नृत्य की प्रतिभाओं का चयन भी किया जाएगा। आयोजन के लिए 20 कमेटियां बनाई गई हैं। इनमें प्रमुख रूप से भोजन, आवास, यातायात, ध्वज स्थापना, पंजीयन और किट वितरण तथा बैनर प्रेजेंटेशन प्रमुख है। अखिल भारतीय लाड़ी लोहाड़ा सिंधी पंचायत का पारिवारिक मिलन समारोह 8 जनवरी को इंदौर रोड स्थित एक गार्डन में होगा। मिलन समारोह आयोजन की तैयारियों को लेकर गीता कॉलोनी स्थित लीला शाह धाम सिंधी धर्मशाला में एक बैठक रखी गई। कार्यक्रम में मनोरंजक कार्यक्रम भी होंगे। बैठक में भगवान झूलेलाल का मंदिर बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया गया। गीता कॉलोनी गुरुद्वारे के पास मंदिर बनाया जाएगा। तेरा मेरा रेस्टोरेंट कैफे, प्राइम लोकेशन पर 3-in-1 सोल्यूशन, शानदार फैमिली रेस्टोरेंट, रूफटॉप कैफे, होटल जहां है एसी सिंगल बेड और डबल बेड, डीलक्स रूम्स, खास ओकेजन्स के लिए 3D साउंड, डीजे लाइट्स और सुपर लग्जरियस डांस फ्लोर्स के साथ पार्टी हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल भी। आपकी खातिरदारी के लिए हमारा प्रोफेशनल और ट्रेन्ड स्टाफ रहेगा हर वक्त मौजूद। पार्किंग फैसिलिटी, लॉबी एरिया और फ्री वाईफाई भी है उपलब्ध। हमारा पता 13/4 अलकनंदा नगर, कॉस्मोस मॉल के पीछे, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 7897340664 या 7566801224 या 9340447277। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।